अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन डिप्रेशन नहीं जाता। आज मैं आप लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका बतलाऊंगा। अगर आप लोगों ने ऐसे 2 रकतें पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर का डिप्रेशन चला जाएगा और आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आएगा जिसे आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। मसला ये होता है कि हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो ये रूटीन की नमाज पढ़ते हैं, आदत से आदतन पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है हमने, या जब भी आप 2 रकते नमाज पढ़ते हैं बड़ों को देखा और गैर हाजिरी में पढ़ते हैं। इस बात को कुछ यूं समझें कि इंसान का जो दिमाग है इंसान को मुकम्मल कंट्रोल करता है। आप लोगों ने किसी भी तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर साइकिल चलानी सीखी थी, आपको याद है एक्सपीरियंस, मोटरसाइकिल चलानी सीखी है, कैसे सीखी थी, अगर एक्सपीरियंस याद है, कार चलाना सीखी है तो आपका एक्सपीरियंस। मुझे अपने तीनों एक्सपीरियंस याद है कि जब मैंने साइकिल चलानी सीखी तो बहुत मुश्किल था। एक दफ़ा गिरे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा गिरे, लेकिन जब आदत हो गई तो बेसिकली हमारा पहले दिमाग का एक हिस्सा है जो सामने है, फोरहेड ब्रेन जिसको कहते हैं, इसमें वो आदत पक्की हो जाती है। जब आदत के बाद आप काम करते हैं तो उसमें तवज्जो ना भी करें तो काम चलता है, लेकिन जब आदत ना हो तो इंसान को 100% तवज्जो करनी पड़ती है, तब जाके इंसान मास्टर होता है। अब आते हैं नमाज की तरफ। होता यह है कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें तर्जुमा भी नहीं आता होता। अल्लाह अकबर कहा लेकिन हमारा जहन नहीं अल्लाह की तरफ जाता। नमाज हमने पढ़ी, तर्जुमे की तरफ जहन नहीं जाता। अब मैं आप लोगों को एक तो 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों ने 2 रकत नमाज में पढ़ के अपनी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे लेके आना है, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करना है। मैं आप लोगों को तरीका बतलाता हूँ। देखिए, जब आप लोगों की आदत है नमाज पढ़ना तो एक तो फ़र्ज़ ऐसे अदा नहीं होता। इस्लाम में यह है कि नीयत आपकी हो, नीयत हो कि आप अल्लाह के लिए काम करने जा रहे हैं। याद रखें, आदतन जो आप लोग नमाजें पढ़ते हैं जिसमें गौर खोज नहीं होता, ये जो लोग कहते हैं ना तवज्जो नहीं हमारी रहती, नमाज पढ़ रहे होते हैं तो तवज्जो कहीं चली गई। कई लोगों ने मजाक बना रखा है कि जब आपको कोई चीज़ ना मिले 2 रकते नमाज नियत लो तो आपको चीज़ मिल जाएगी। यानी दिमाग इंसान का हाजिर नहीं होता। तो याद रखें, ऐसी नमाज का वैसे सवाब हरगिज़ नहीं हो सकता जैसी हजूरी की नमाज होती है, हाजिरी की नमाज होती है। याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि नमाज में एहसान करना है। एहसान क्या होता है? अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि अगर आप नमाज पढ़ें तो ये आपका नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। और अगर आपके जहन में ये प्रैक्टिस नहीं, ये आप लोग नहीं कर पाते, अपने आप को इतना आप लोगों ने काबिल नहीं बनाया हुआ, तो फिर कम अज़ कम ये होना चाहिए कि अल्लाह तो आपको देख रहा है। देखें, जब हमें अल्लाह देख रहा है तो हमारी तवज्जो आगे पीछे नहीं जाएगी। जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे और हमें यकीन होगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो एक तो आप लोगों ने ये तरीका इख्तियार करना है कि एहसान करना है नमाज में। एहसान आपने ऐसे नमाज पढ़नी है जिस तरह आप अल्लाह को देख रहे हैं। ये पहला इसका मरहला है। यानी मिराज नमाज की ये है इंसान की कि हम ये यकीन हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये नमाज अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, ईमान की कैफियत ये पैदा नहीं होती, यकीन की कैफियत ये पैदा नहीं होती, तो कम अज़ कम ये है अल्लाह आपको देख रहा है। जब अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी नीयत में है, जहन में है, आप अल्लाह ताला से बातें कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं, आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो जब आपके जहन में ये होगा कि मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा हूँ तो अल्लाह के फजल करम से आपका जो यकीन पैदा होगा, उस यकीन की वजह से आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा। डिप्रेशन क्या होता है जी? सादा अल्फाज में आप लोगों को बताऊं कि इंसान को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो इंसान उस टेंशन को ले लेके उस टेंशन को मज़ीद बढ़ाता रहता है। मायूसी की जो इंतहा है वो डिप्रेशन है, यानी एक बीमारी बन जाती है। मायूसी कब होती है? जब इंसान समझता है जी मेरा कोई भी नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी को बात सुनने वाला कोई नहीं है, उस वक्त डिप्रेशन होता है। लेकिन जब आपको पता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर सुभान नबी अल अज़ीम, तो आपने एहसान करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरी बात, आप लोगों ने रूटीन से हट के चलना है। कैसे? तर्जुमे के ऊपर गौर करना है। सुबहान अल्लाह अकबर पढ़ा, प्रॉपर आपने नीयत की, अल्लाह अकबर मैंने आज जो नमाज 2 रकते, और ये 2 रकत आपकी फ़र्ज से हट के हो,
दो नफल हों, क्योंकि नफल नमाज जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़र्ज़ में आप जो है वो ये काम ना करें, फ़र्ज़ नमाज में भी आप लोग एहसान करें, लेकिन 2 रकत आप नफल नमाज पढ़ें उसमें आप लोग लंबी रकत करें, सूरा फातिहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, तर्जमे के ऊपर गौर करें, इहदिनस सिरात यानी पूरे तर्जमे के ऊपर गौर करें। जब आपने रुकू में जाना है तो इसमें आप रूटीन से हट के कर लें, यानी आप 3 दफ़ा पढ़ते हैं, यानी ज़हन आदतन हम कर रहे हैं, एक सर्कल चला रहे हैं, बिल्कुल आदतन चला रहे हैं, उसमें हम कोई स्पेशल अपनी तवज्जो नहीं कर पाते। मुराकबा किसे कहते हैं? देखिए, असल मेडिटेशन, असल मुराकबा ये है कि हम अपने जहन को ख्यालात से दूर करें और ज़माना हाल में रहें, प्रेजेंट में रहें। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी तवज्जो ये हो कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, तो आपने रूटीन से हट के आप 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, तो आप मिसाल के तौर पे पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक तो तर्जुमे के ऊपर गौर करें, कोशिश करें चेंज कर लें इसको। कैसे? सुबहान रब्बी अल अज़ीम, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, चाहे रब के साथ अज़ीम को मिला लें, ये आदत है हमारी, हमने पक्की आदत हो चुकी है, हम उसको चूंकि जब लैदा करेंगे फिर हमारी तवज्जो चेंज होगी, फिर इनकलाब आएगा। सुबहान पाक है, रब रब या मेरा, सुबहान रब्बी मेरा रब पाक है, थोड़ा सा ठहरे, फिर कहें अल अज़ीम जो बड़ी अजमत वाला है, और कोशिश करें 5 दफ़ा पढ़ लें। अगर आप 3 दफ़ा पढ़ते हैं 5 दफ़ा पढ़ लें। इसी तरह जब सजदे में जाएं, लंबा रुकू करें, इसी तरह जब सजदे में जाएं तो आप लोग सुबहान रब्बी, हम आमतौर पे पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला, यानी उसको मिला देते हैं या को अल आला के साथ, लेकिन जब आपने ऐसे पढ़ना है, यानी हमने चेंज करना है, थोड़ा अपने आदत को ख़त्म करना है, तवज्जो करनी है 100%। सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो आला है, अजमत वाला है, जो आला है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप लोग ये काम कर लेंगे, इस तरह 2 रकतें पढ़ लेंगे, लंबा सजदा करके, रूटीन से हट के, तर्जुमे के ऊपर गौर व फिक्र करके, तो अल्लाह के फजल करम से ये ऐसा नहीं है कि अब एक ही दफ़ा हो जाएगा, आप लोगों को मुसलसल करना पड़ेगा, तवज्जो करनी पड़ेगी, हाल में रहना होगा। मेडिटेशन, सबसे बेहतरीन मेडिटेशन मुराकबा नमाज है। तो अगर आप लोग को किसी बात की समझ नहीं आई या मज़ीद चाहते हैं कि किसी के ऊपर इस तरह के किसी मौजू के ऊपर वीडियो बनाना, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।